नमस्कार। आज के हमारे प्रयोग में हम पानी का सरफेस टेंशन निकालेंगे, लेकिन उसे निकालने के लिए मेरे पास यहाँ सिर्फ ये एक सिरिंज है 10 ml की और ये एक छोटी सी स्केल है। तो आइए देखते हैं। मैं सबसे पहले ये सिरिंज को पानी में डालकर इसमें पानी भर रही हूं। तो ये देखिए, मैंने इसमें पानी भर लिया है। अब अगर मैं इसके पिस्टन को प्रेस करूंगी तो ये देखिए, इसमें से बूंद बूंद टपकेगी। अब अगर हम एक बूंद पर गौर करें जो कि अभी गिरी नहीं है और नोजल से लटकी हुई है, तो इस वक्त आप देखिए कि ये बूंद इक्विलिब्रियम में है। इस बूंद का जो वेट है वो ऊपर की तरफ से कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है, पर ये बूंद तो नोजल के थ्रू इस सिरिंज के पानी से ही कांटेक्ट में है। तो असल में ये जो ऊपर की तरफ का फोर्स है इस बूंद के ऊपर, ये इस नोजल की पेरिफेरी के अलोंग पानी के सरफेस टेंशन का फोर्स है। और हमारे प्रयोग में हम इसी फोर्स को वेट के बराबर करके पानी का सरफेस टेंशन निकालेंगे। पर उसके लिए मुझे ये पानी की जो बूंद है उसका मास चाहिए और जो सिरिंज का नोजल है उसका इनर डायमीटर चाहिए। तो आइए हम ये दोनों चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं ये इसमें जो पानी है उसको इसमें से थोड़ा सा निकाल करके ये पानी को मैं देखिए, मैंने बिल्कुल 5 ml पर इसे कर दिया है। अब मैं बूंद बूंद करके इसमें से 1 ml पानी निकालूंगी और हम इन बूंदों को काउंट करेंगे। तो आइए इसे हम करते हैं। इसे हमें थोड़ा पेशेंटली करना होगा और मैं काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये देखिए, मैंने
इसमें से 20 बूंद निकाली और ये जो पानी है, पहले 5 ml पानी था इसमें, अब इसमें 4 ही ml पानी है, यानी कि 20 बूंद पानी का वॉल्यूम है 1 ml। तो 1 बूंद पानी का वॉल्यूम होगा 1/20 ml। और हमें पता है कि पानी की डेंसिटी औसतन 1 ग्राम प्रति ml होती है। मतलब पानी की हमारी बूंद है, उसका मास है 1/20 ग्राम। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो पानी का जो मास आया ये मैंने लिख लिया, 1/20 ग्राम है पानी की बूंद का मास। अब मुझे चाहिए है ये जो नोजल है उसका इनर डायमीटर। तो इसे मैं कैसे निकाल सकती हूँ? इसे आप बहुत तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तरीका है कि आप इसके ऊपर अगर ये स्केल रख दें और अगर हम एक फोटो खींच लें तो जूम करने पर हमें ये अंशांकन दिखने लग जाएंगे और इससे हम आसानी से इसका जो इनर डायमीटर है वो हमें करीब करीब पता चल जाएगा। तो ऐसा मैंने किया और इसका जो इनर डायमीटर आया वो करीब आया 2 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख लेती हूँ। तो जो इनर डायमीटर है इसका है 2 मिलीमीटर। अब हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और उससे हम हमारे पानी का सरफेस टेंशन निकालते हैं। तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो पेरिफेरी के अलोंग लग रहा है, जो नोजल की पेरिफेरी है उसके अलोंग लग रहा है। तो मुझे सरफेस टेंशन को नोजल की जो सर्कमफरेंस है अंदर से उससे मुझे गुणा करना होगा। तो ये 2πr है जो नोजल की अंदर की सरकमफरेंस और T है पानी का सरफेस टेंशन, और इसे हम बराबर कर देते हैं पानी की बूंद के वेट। अब हम थोड़े कैलकुलेशंस करते हैं। तो मास हमें पता है कि ये 1/20 ग्राम है और क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम में लिया है तो जी की वैल्यू हम 980 लेंगे और क्योंकि डायमीटर है 2 मिलीमीटर तो इनर रेडियस हो गया इसका 1 मिलीमीटर, यानी कि मुझे इसे डिवाइड करना है 2π और 1 मिलीमीटर से। तो 2π है 6.28 और 1 मिलीमीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो उसे मैं 10 से भाग दूंगी और इसलिए मैं न्यूमरेटर को 10 से गुणा कर रही हूं। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ ये 0 कट जाएगा, 2 से मैं डिवाइड करूंगी तो ये मेरे पास आ गया जो सरफेस टेंशन 490/6.28 और इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेटर से निकाल सकती हूँ और ये आ रही है करीब करीब
78, यानी कि पानी का सरफेस टेंशन जो हमारा आ रहा है वो है 78 डाइन पर सेंटीमीटर। और आप देखिए कि जो हमारा पानी का सरफेस टेंशन होता है 72 डाइन पर सेंटीमीटर, उसके ये काफी करीब है। यहां पर ध्यान रखिए, हमने जो ऊपर की तरफ के फोर्सेस लिए हैं उसमें से हमने पानी का विस्कस फोर्स और कुछ एक दूसरे भी जो फोर्सेस होंगे उन्हें हमने निगलेक्ट किया है, पर जो मेजर फोर्स था वो यही था। और इस कारण से आप देखिए कि जो वैल्यू आई है हमारी वो काफी करीब है पानी के सरफेस टेंशन के। धन्यवाद।